नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप सभी सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण कर रखा था और आप सभी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सभी को इसका जो जनवरी मंथ का पेमेंट था रिसीव नहीं हुआ है, तो ये पेमेंट आप सभी को कब तक आएगा और किस प्रकार से आप सभी अपना अटेंडेंस चेक कर पाएंगे, इस विषय में जानेंगे। और साथ ही साथ सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर एक और नई अपडेट आ चुकी है। एक नया ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है जिसमें कि आप लोग अब अपनी डिटेल्स को भी संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। नया ऑप्शन ऐड किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे बंधु भाई थे जो कि इसमें अपना पंजीकरण तो कर लिए थे, सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए थे, लेकिन बाद में उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो कि चाहते थे कि हम जो है अपनी डिटेल्स को संशोधित कर पाएं, अपडेट कर पाएं। तो उन सभी के लिए भी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। साथ ही साथ अगर आप सभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं कंपनियों में और आप सभी को सितंबर मंथ का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी मंथ का पेमेंट अगर आप सभी को मिल चुका है और आप पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं जनवरी मंथ का, तो जनवरी मंथ का पेमेंट आपको कब तक मिलेगा इस विषय में जानेंगे। आज जो है 6 फरवरी हो चुकी है और जनवरी मंथ पूरा बीत चुका है। काफ़ी सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं आखिर ये पेमेंट कब तक आएगा, और कुछ लोगों को तो दिसंबर मंथ का भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी व पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन ऑलरेडी हो चुका हूं। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से एक नया ऑप्शन, संशोधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उपयोगकर्ता पुस्तिका। ठीक है, तो सिंपल से हम चले इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इसका मैनुअल गाइड होता है, एक तरह से मतलब कि आप लोग को गाइड करने के लिए ये जो है पीडीएफ बनाया गया है, जिससे कि आप लोग जो है अपनी डिटेल्स को संशोधित करने के लिए ये काम कर पाएँ। तो यहाँ पे यूजर मैनुअल दे दिया गया है जहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी संशोधित अनुबंध को देखें एवं उस पे ई साइन DSC डिजिटल हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं नीचे और इस प्रकार से आप सभी के सामने ऑप्शंस आ जाता है जहाँ पर आप सभी जो है अपनी कार्रवाई को कर सकते हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप इस पे जो है टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड ई साइन पे आप जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एक हस्ताक्षर पोर्टल ओपन हो जाता है जहां पर आपको अपने आधार कार्ड की सहमति प्रदान करनी है। तो यहां पे आपको टिक कर देना है। करने के बाद अब जब आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एक नया टैब ओपन हो जाता है जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के आधार में जो नंबर लिंक था उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP आप सभी को इसके अंदर डालकर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक कर देते ही आपका जो डिटेल था वो अनुबंध जो है वो संशोधित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक अपना ई साइन जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड की गई है जहाँ पर आप सभी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। इसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन भाइयों की जिन लोग को जनवरी मंथ का पेमेंट का इंतजार है। तो अब आप लोग को पेमेंट का जो है स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उपस्थिति एवं भुगतान की स्थिति देखें पर, इस पे आप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग कंपनी में हो गई है तो यहाँ पर आपका पूरा उस कंपनी का पता आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ईयर में सन 2024 सेलेक्ट करना है अगर आपको जनवरी मंथ का पेमेंट ट्रैक करना है। लेकिन अगर आपको दिसंबर मंथ का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप सन 2023 सेलेक्ट करेंगे और मंथ में आपको दिसंबर सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर वहीं आपको सन 2024 में चेक करना है तो आपको सन 2024 सेलेक्ट करके जनवरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। हालांकि अभी यहाँ पर जनवरी मंथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें जनवरी मंथ की पेमेंट की तो अभी आपको जनवरी मंथ का जो पेमेंट मिलने में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा जनवरी मंथ का पेमेंट आप सभी को प्राप्त होने में। अगर हम बात करें दिसंबर मंथ की पेमेंट की तो काफ़ी सारे लोगों को दिसंबर मंथ का पेमेंट मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अटेंडेंस बराबर तरीके से न लग पाने की वजह से उनका जो पेमेंट था रुका हुआ है। तो उन लोग का पेमेंट भी जल्द ही आप सभी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं
कहीं वो रुका हुआ है, जो कि आपकी अटेंडेंस बराबर नहीं लग रही थी, इसके चलते ऐसी प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो आपको अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपको डे बाय डे आपको अपनी जो अटेंडेंस है उसको लगानी है, जिससे कि आप लोग को निरंतर सैलरी मिलती रहे। तो यहाँ पे जब आप दिसंबर पे क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल ब्यौरा ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा कि आपका जो पेमेंट है वो अभी होल्ड पर है या फिर पेंडिंग में है, लेकिन कुछ दिन बाद आपके खाते में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों के मन में सवाल गूंज रहा होगा कि हमने जो है लगभग 4-5 महीने हो गए आवेदन किए हुए, हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट करवाएं, हम भी इसमें काम करने के इच्छुक हैं लेकिन आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है या कैसे करवाएंगे, किस प्रोसेस के माध्यम से आपको वैकेंसियों में अप्लाई करनी है, इसका मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आप सभी के लिए कल ही वो वीडियो प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।